कॉम्पिटिटिव बैच का नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और इस नंबर सिस्टम में शुरू से शुरू कर रहे हैं, मतलब कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट लाभ हानि बनाना शुरू कर देते हैं या फिर एवरेज शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, लेकिन हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। जैसे बेसिक अगर आपको जानकारी है नंबर के बारे में तो आप आगे मैथ जारी रख सकते हैं। आपकी इम्प्रूव हमारे साथ जुड़े रहिए, बस 1 मंथ जुड़िए और आपके मैथ में इम्प्रूव दिलाना मेरी जिम्मेवारी है। तो पहला हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे कि नंबर आखिर होती क्या है। तो नंबर के बारे में आपको बता दें, नंबर यानी संख्या। नंबर 2 तरह की होती है, एक आपकी होती है वास्तविक और एक होती है आपकी काल्पनिक। यानी एक आपकी रियल हो गई, रियल नंबर जिसे बोलते हैं, और दूसरी आपकी हो गई इमेजिनरी। थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, गलती होगा तो एडजस्ट कीजिएगा। वास्तविक यानी रियल नंबर, इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर। तो एग्ज़ाम में इमेजिनरी नंबर नहीं देती है। जो भी हम लोग मैथ बनाते हैं, जो भी करते हैं, उस सब में आपको वास्तविक यानी रियल नंबर ही आता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इमेजिनरी नंबर आखिर है क्या, इमेजिनरी नंबर तो बताइए। तो इमेजिनरी नंबर आपको बता दें यानी काल्पनिक, जैसे कोई संख्या है अगर रूट लग जाए ना, रूट में माइनस हो, जैसे आयोटा से इसे सूचित किया जाता है, आई जिसे आयोटा सच बोला जाता है। तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए √-5, इसका तो कोई निकलेगा नहीं, या फिर √-1। तो ये जितने हैं ये सभी हमारे क्या है, सॉरी दाएं हाथ से लिख रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। -1 ये हमारे कितने हैं, ये सभी जितने हैं काल्पनिक नंबर है। इसका प्रयोग एग्जाम में नहीं होता है, ऐसे इसको आयोटा बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर को। रियल नंबर में आपको जानना है रियल नंबर। चलिए, वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं। वास्तविक संख्या आखिर बनता कैसे है, ये भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय यानी रेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब आपस में मिल जाती है, दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आती है विद्यार्थी कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है? आप खुद जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी है, एक आपकी परिमेय और दूसरी आपकी अपरिमेय। यानी जब 2 मिलेंगे यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलते हैं तो आपको वास्तविक संख्या बनते थे। क्या आप बता सकते हैं कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि वास्तविक परिमेय और अपरिमेय मिलकर बना है। लेकिन यही अगर अपोजिट पूछ दें, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है? तो जी हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। अब बात आती है कि परिमेय संख्या कहते किसको है। देखिए, परिमेय संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जो p/q और जहाँ q ≠ 0 हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती है और जहाँ q ≠ 0 होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं होता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर 0 की बात आ जाए, शून्य के बारे में। शून्य तो आप जानते हैं आर्यभट्ट साहब ने इसकी खोज किए थे। शून्य ना रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो शून्य के बारे में बता दें तो शून्य पर कोई आवेश काम नहीं करता है, ना ही ऋणावेश ना ही धनावेश। शून्य तो शून्य है यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं। मतलब ये समझ लें कि 0 के सामने अगर आप माइनस भी लगा दें तो ये 0 ही रहेगा। 0 के सामने अगर आप प्लस भी लगा दीजिएगा तो ये 0 ही रहेगा।
अप्रमेय संख्याओं के बारे में बता दें तो अप्रमेय संख्याएं जो जनरली आपको रूट में रहती है और जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं ज्ञात हो पाती है वो अप्रमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे √2, क्या इसकी पूरी तरह से वर्गमूल निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी, ये मेरी अप्रमेय संख्या होगी। फिर 5 - 3 √2, ये भी मेरी क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने समझ लिया परिमेय और अप्रमेय 3। चलिए फ्रेंड, तो बता रहे हैं कि परिमेय और अप्रमेय। अब इसके आगे आपको बता दें कि संख्या पद्धति में आपको पूर्णांक को भी जानना अति आवश्यक है। पूर्णांक के साथ साथ पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन उनको सम संख्या नहीं मालूम होती है। उनको परिभाषाएं, आजकल तो एग्जाम में आपको परिभाषाएं दे रही है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहे हैं, छोटी क्वेश्चन तो मालूम नहीं है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक यानी धनात्मक। तो धनात्मक को क्या बोलते हैं? प्लस, और ऋणात्मक को क्या बोलते हैं? माइनस। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलती है तो उसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृत संख्या जो होती है यानी नेचुरल नंबर जो होता है उसके समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है। सॉरी, हम प्राकृत संख्या नहीं बताए इससे पहले, थोड़ा बता देना चाहिए हमको। प्राकृत संख्या देखिए यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या सपोर्ट लेकर आपको बता दे रहे कि झोला है हमारे पास, ठीक है, झोला है, बाजार गए झोला लेकर अपना, झोला तो बनाना आ नहीं रहा है। देखिए कि झोला हम ले गए और इस झोले में मैंने क्या किया? संख्याओं को रख लिया। अब संख्या हमारा शुरू हो रहा है 1 2 3 से। अब ये संख्याएं हम ले लिए 1 2 3 4 ... अनंत तक। अब जैसे थोड़ा दूर गए, अब 0 वहाँ पर बैठा था। अब 0 कहा कि ओ भैया हमको भी ले चलो अपने झोले में। तो ठीक है, तू तो आ सकता है लेकिन जैसे ही तू आएगा ना, हम प्राकृत है अब पूर्ण बन जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तो हमको ले लीजिए। तो 0 को मिला लिए। कहानी समझे? यानी 1 2 3 4 ... ऐसे आगे तक अगर हम बढ़ रहे हैं वो हमारी प्राकृत है, लेकिन जैसे ही 0 को मिला लेंगे तो हमारी पूर्ण बन जाएगी। यानी 1 2 3 से जब शुरू होगा तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 को शामिल कर लेंगे प्राकृत संख्या में तो मेरी पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी होल नंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अब क्या बोलिएगा? 0। क्या बोलिएगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और अगर आपसे पूछे सम संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 2 से, ध्यान से यह सुनिएगा, वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। तो सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली, जैसे 2 4 6 8 ... ऐसे 10 12 ऐसे भी हो सकता है। विषम संख्या है जो 2 से पूरी तरह से नहीं करती है, जैसे 1 3 5 7 ... तो ये हमारी है सम संख्याएं, विषम संख्याएं। और इसके बाद आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हमारी होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, वो हमारी होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो आज इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे और इसके बारे में, और क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाई जाती है नंबर सिस्टम में। छोटी छोटी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। बस आपके सपोर्ट चाहिए, आपकी मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।